आज जो मैं स्केच बनाऊंगा ना, उस स्केच के अंदर आप मुझे बताना कि मुझे 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए इस स्केच में। और यदि 10 में से आप मुझे 7 से भी ज्यादा नंबर देते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना बस। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज है मेरे स्केच चैलेंज का डे नंबर कौन सा है यार? डे नंबर कौन सा है? गाइज देख लेता हूँ, सॉरी। ओके, तो गाइज आज है मेरे स्केच चैलेंज का डे नंबर 68 और 68 को हम बनाएंगे एक बेहतरीन सी स्केच, शानदार सी एंड रेयर भी। और रेयर चीजें बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे तो मैं इन दिनों सरल स्केच बना रहा हूँ गाइज। इन दिनों मैंने एक चीज सीखी है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, आप भी सीख सकते हो। हाँ, तो वो चीज ये कि प्रैक्टिस। ओके, एक्सरसाइजेस। ओके, मतलब किसी भी काम को आप यदि लगातार करते हो ना, उसका क्या रिजल्ट होता है? क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उन्हें लगता है सिर्फ परफेक्ट चीजें बनाएंगे उसके बाद में उसे करेंगे। लेकिन मेरे अनुसार है ना, आप जरूर परफेक्ट चीजें बनाइए, लेकिन काम को ना कंटिन्यू रखिए। उसकी वजह से ना आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी आपके काम के प्रति। और यदि चीजें हैबिट में आ जाती है ना, फिर वो जीवन का हिस्सा बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम खाना खाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, ठीक है, और एक निश्चित पैटर्न होता है हमारी लाइफ का कि हम नाइट में सोते हैं, दिन में नहीं सोते हैं। ज्यादातर लोग नाइट में सोते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या, 99% लोग नाइट में सोते हैं। वाई? 100 दिन में भी सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें है ना, बचपन से हमारी हैबिट में डाली गई हैं, हमारे माता पिता द्वारा, आसपास के एनवायरमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें है ना, हैबिट में आ चुकी है। इसकी वजह से हम इन्हें रोज करते हैं, हम कभी भूल ही नहीं सकते। हमारा वो ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है कि सोना है, उठना है, खाना है, सोना है, उठना है, खाना है। और वो चीजें हैबिट में चलती रहती है, ये एक सर्किल की तरह चलता रहता है। तो लाइफ में जो चीजें इस सर्किल के अंदर आ जाती है ना, वो फिर लाइफ में कंटिन्यू हमेशा, आप जब तक जिंदा है इस धरती पे तब तक चलने वाली है। तो आप किसी भी काम को स्टार्ट करें ना, आई थिंक आप है ना, कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप है ना, उस काम को हैबिट के अंदर लाइए। जी हाँ, पैटर्न के अंदर लाइए, अपनी डेली रूटीन के अंदर लाइए। फिर वो चीज जब आपकी हैबिट बन जाएगी, ऑटोमेटिक वो चीजें होने लग जाएगी। ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ने लग जाओगे, ऑटोमेटिक उसके अंदर वृद्धि होने लग जाएगी, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाता है। वो ऐसे सोना नहीं है कि आप जब मॉर्निंग को उठते हो, तो मॉर्निंग को उठने के बाद ऐसा होता नहीं, कभी कभी आपको चोट लग जाती है उठते ही। तो क्या होता है कि फिर वो थॉट में आपके वो चोट आती है, और उसके बाद पूरे दिन आपको चोट लगती है। कभी किसी और चीज की लगती है, कभी किसी और चीज की लगती है। तो वो क्या है, सुबह उठते ही आपके थॉट जो प्रोसेस होता है ना, उसका एक पैटर्न होता है। उसके हिसाब से आपको वो चीजें आप सोचते हो, ज्यादा सोचते हो, जिसकी वजह से ना वो चीजें फिर से पैटर्न में आती है। आपको दिन में कई बार चोटें लगने की संभावना हो जाती है। लेकिन कभी कभी आप सुबह उठते हो, मूड बड़ा फ्रेश होता है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव माइंड होता है, फिर आपका जो पूरा डे होता है ना, एकदम मस्त जाता है, एकदम मस्त, गुड थिंकिंग। तो ये आप सुबह जब उठते हो, या जो चीजें आपकी हैबिट में डालते हो, आप कैसी चीजें हैबिट में डालती हो जो भी हो, सॉरी, तो उसके अनुसार आप है ना, बदलते जाते हो। सच में आप नेगेटिव चीजों को हैबिट में डालते हो, तो आप नेगेटिव चीजें आपकी ओर आएंगी। सच बात है। आप यदि पॉजिटिव चीजें करते हो ना, तो पॉजिटिव चीजें आपकी ओर आएंगी। तो गाइज, अच्छी चीजों को है ना, अपनी हैबिट के अंदर डालो और उसे बार बार करो, ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाए ना, कमाल हो जाएगा रियली। वो चीज ऑटोमेटिक आप करने लगोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस कौन नहीं होना चाहता आज के जमाने में, खास तौर पर। तो गाइज, मेरा एक ही कहना है कि आप है ना, इन चीजों को है ना, अपने रूटीन के अंदर लाइए और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़िए। कब करोगे यार? ये लाइफ जो है ना, एक छोटी सी आई थिंक छोटा सा सफर है इस धरती पर हर इंसान के लिए। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, जब मॉर्निंग को मैं सबसे पहले जागता हूँ, तो जागते हैं ना, मेरे अंदर लगभग 90%, पूरा नहीं कह सकता, 90% मुझे ये याद आता है कि मुझे आज स्केच बनानी। तो ये पहले तो कभी नहीं होता था, जब मैंने कभी स्टार्ट किया ही नहीं, तो पहले कभी नहीं होता था कि मुझे कोई स्केच बनानी है, या कुछ बनाना है, या मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है। ये मेरे कभी भी माइंड में उठते ही नहीं आता था। मेरे उठते माइंड में ये आता था कि चलो नीचे चलते हैं, क्या बनाया मम्मी ने, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। क्योंकि वो चीज जो है ना, बचपन से हैबिट में आ चुकी है। उठते ही क्या होता है कि सबसे पहले कुछ खाने का मन करता है कि क्या बनाया होगा आज, अच्छा बनाया होगा, बहुत शानदार होगा, खाएंगे मजे से, ठीक है, पियेंगे जो भी, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले हैबिट में आती है, ठीक है। तो वो क्या है कि हम बचपन से ऐसा करते आ रहे, तो वो चीजें आती है। तो अभी ये चीज मेरे लिए नहीं है कि मैं स्केच बनाना शुरू कर दिया और आज आई थिंक कितने 68 डेज, हाँ 68 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये चीज अब धीरे धीरे क्या मेरी हैबिट में आ रही है।
अब स्केच में 365 डेज तक बनाऊंगा, लेकिन वीडियोस में कंटिन्यू रखूंगा गाइस, आगे से आगे चैलेंज लेता रहूंगा। तो हर दिन एक वीडियो बनाना मेरी हैबिट बन जाएगी, और जब ये हैबिट बनती है ना तो यार उस काम को लगातार करने में मजा आने लगता है। और यदि वो काम आपका पैशन है, आपको उसमें बहुत ज्यादा रुचि है, बहुत ज्यादा रुचि है, आप मतलब बहुत प्यार करते हो उस काम से, तो फिर तो मजा आना ही है। ठीक है, मुझे ना वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा पसंद क्या है पता है? ये जो कैमरा जो मेरे सामने लगा हुआ है, इसके साथ कनेक्ट रहूं। मुझे ना सबसे ज्यादा कैमरे के साथ बातें करने में बड़ा मजा आता है। इतना तो मुझे लोगों के साथ बातें करने में भी मजा नहीं आता जितना कैमरे के साथ बातें करने में मजा आता है। बट ज्यादातर जब मैं कैमरे से बातें कर रहा होता तो मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ। तो गाइज, जो भी ड्रीम है आपकी लाइफ में, आप सक्सेस होना चाहते हो, कुछ भी होना चाहते हो, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लोग क्या करते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या बड़े बड़े उनकी सुनते हैं, ठीक है, मानते भी है, तो मैं इतना बड़ा नहीं मानूंगा आई थिंक, तो मत मानना, यदि इच्छा हो तो मान लेना। लेकिन सक्सेस होने का एकमात्र सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी जिस काम के लिए आप आगे बढ़कर सक्सेस होना चाहते हो, उस काम को डेली हैबिट में लेके आइए। ऐसी हैबिट बनाइए जिसे आप, जैसे खाना खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, कभी किसी दिन मिस हो जाता है ना तो रिग्रेट, अरे यार कल खाना नहीं खाया था, कमजोरी आ रही है, वो फलाना वाना सब कुछ आता है। तो आप जब किसी एक दिन काम नहीं करो ना, आपको ऐसी रिग्रेटिंग फीलिंग आने लगे, समझ जाना वो चीज आपकी हैबिट बन चुकी है और आप अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो गाइज, अभी है ना लगभग स्केच आर्ट आई थिंक मेरे 70% हैबिट में आ गया। मुझे सुबह उठते ही यार स्केच बनानी है, मैं सुबह नहीं बना पाता हूँ ना तो शाम तक जाते जाते मैं वो चीज बना ही देता हूँ। तो ये चीज आई थिंक लाइफ के अंदर आप जरूर फॉलो करें। बाकी क्या है, मैं तो फेंकता रहता हूँ गाइज, और आप यार सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, क्योंकि जर्नी अभी बहुत लंबी होने वाली है गाइज। क्योंकि अभी आज है मेरे आई थिंक 1.5 के सब्सक्राइबर्स, बस इतने ही है। तो आप चाहो तो इसे बहुत बड़ी फैमिली बना सकते हो। तो मेरा टारगेट रहेगा अगले 3 सालों तक कि इसे मैं लगभग 10 मिलियन से पार कर दूं, 10 मिलियन क्रॉस कर ही दूं। तो आई थिंक आप मेरा साथ जरूर दोगे गाइज। मैं आपको ब्यूटीफुल चीजें सिखाऊंगा भी, और आई थिंक यदि आपको वीडियो मेकिंग पसंद है तो आप भी मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए और उसे है ना डेली हैबिट में लाइए। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे को एक सब्सक्राइब करें और मैं आपको एक ब्यूटीफुल जर्नी के साथ अपने साथ ले चलूंगा। तो गाइज, शुरू करते हैं बिना देर के आज का एक स्केच, जो कि बड़ा ही रेयर स्केच है। आई थिंक आपको है ना वो चीजें नहीं बनानी चाहिए जो पहले से कोई बना रहा हो। आई थिंक मुझे लगता है वो चीजें बनानी चाहिए जो पहले किसी ने नहीं बनाई हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। या वो चीजें बनाइए जो पहले बनाई जरूर हो लेकिन बहुत ज्यादा रेयर हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है लाइफ के अंदर। मैं ये बातें उन लोगों को बोल रहा हूँ गाइज जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना है, जिन्होंने मतलब इस बहुत सारी भीड़ का हिस्सा ना बन के एक अलग लाइफ जीना चुना है, जो चाहता है कि उसे वो पाना है और वो इस दुनिया से हटके हैं। आई थिंक बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जैसे मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं कहता गाइस, लेकिन जिन्होंने भी ये चुना है ना, उसको सबसे पहले करना पड़ेगा कि हर एक चीज को अपनी हैबिट में लेके आओ, तब जाके आप उस काम को अचीव कर पाओगे। आई थिंक जब हैबिट बनती है ना तभी आप सक्सेसफुल हो जाते हो। आप है ना सक्सेसफुल कब होते हैं पता है? आपको लगता है कि आप बाहर सक्सेसफुल होंगे तभी सक्सेसफुल देखोगे। गाइस, सबसे पहले ना अपने माइंड के अंदर सक्सेसफुल हो जाओ। आपके अंदर यदि सफलता डेवलप हो गई ना कि आप सफल हो चुके हो अब, तो बाहर भी अपने आप सफल दिख जाओगे। तो गाइज, आज इतना ही बोलेंगे, शुरू करते हैं आज न्यू ब्यूटीफुल सी स्केच। आप है ना इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करना। और यदि कोई इस टाइप का बंदा हो जो अलग रास्ता चुन के चलना पसंद करता है, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए गाइज। तो लास्ट तक देखना। और गाइज सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। अरे कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब।